Hi friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Path Towards Spirituality। और ये रीडिंग हमने इंस्टाग्राम के लिए की थी, लेकिन इसका पूरा कंप्लीट वर्जन मैं आज यूट्यूब पे डाल रही हूँ। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कार्ड्स क्या कहते हैं, और 3 सिंबल्स हैं, बकेट, फेदर एंड हार्ट। प्रोसेस आपने वही फॉलो करना है। आइज़ को क्लोज़ करना है, सांसों पे ध्यान लगाना है, एंजल्स को रिक्वेस्ट करना है कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने के लिए हेल्प करें, और उसके बाद आपने आइज़ ओपन करनी है। और जिस भी पाइल पे आपका पहला ध्यान जाता है उसी पाइल की रीडिंग्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो मेरे को मेरे इंस्टा ID tarot_reader_monica पे फॉलो कर लीजिए, ताकि और रीडिंग्स आप देख। Hi everyone, so here are the readings which has been disclosed for love और arrange marriage। I know आप लोग बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे हैं, तो चलिए देरी ना करते हुए जिन्होंने बकेट सिलेक्ट करा है यानी कि पाइल 1 सिलेक्ट करा है, उनके लिए देखते हैं कि ये रीडिंग्स हमारी क्या कहती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टैरो कार्ड्स मैंने यूज़ करे हैं इसमें, और दूसरे भी टैरो कार्ड्स हैं लेकिन थोड़े एंशिएंट टैरो कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर देरी ना करते हुए हम रीडिंग पे आते हैं। अगर आप बकेट चूज़ करा है तो आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसका जवाब देने से पहले मैं एक बेस बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपका लाइफ में पास्ट में एक लव अफेयर या किसी के साथ अटैचमेंट या लगाव हो चुका है, जिसकी वजह से जिस रिलेशनशिप में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मे बी आपको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो आपको उस रिलेशनशिप में नहीं मिला, या ये हो सकते हैं कि वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशन रहा, या वो ट्रू नहीं था, या उसमें कमिटमेंट नहीं मिला। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आपने अपनी तरफ से उस रिलेशन को पूरा दिया, यानी कि आपने काफ़ी प्यार करा। आप लास्ट टाइम तक ये होप करते रहे कि आपके प्यार की कदर होगी, या सामने वाले को पता चलेगा कि भाई आप उससे ट्रू लव करते हैं, और वो एक दिन रियलाइज करेगा या करेगी। लेकिन किसी ना किसी वजह से, क्योंकि वो पार्टनर आपके लिए मेंट नहीं करता था, वो सही नहीं था या आपके लिए ठीक नहीं था, तो वो चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं करी, जिसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, और आप बेसिकली अभी मैरिज के लिए थोड़ा सा क्लोज्ड हो रहे हैं, मतलब लव मैरिज के लिए थोड़ा सा क्लोज्ड हो रहे हैं, या बेसिकली अरेंज मैरिज के लिए भी क्लोज्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस कंपैरिजन में जा रहे हैं, या आप अपने आप को उससे निकाल नहीं पा रहे हैं। तो वो एनर्जीज इतनी डार्क और इतनी डीप हो चुकी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि कोई भी अगर आपकी लाइफ में आना चाहता है तो आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर आप खुद ही दरवाजा बंद कर देंगे तो दूसरा इंसान कैसे आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन देखिए, ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि जल्दी आपकी लाइफ में कोई इंसान लव केयर लेकर आएगा। आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या जो भी रूप देखा है प्यार का या रिलेशनशिप का, वो एक बहुत ही गलत रूप देखा है। लेकिन ये जो इंसान है, ये आपका ट्रू सोलमेट होगा। ये आपके लिए बहुत सारा प्यार लेकर आ रहा है, ये खुद से आपको प्रपोज करेगा। बस जरूरत क्या है, बैलेंसमेंट की। ये कार्ड मुझको ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में ये बैलेंस नहीं लेकर आएंगे तो होगा क्या कि आपके सोलमेट आपको मिलेगा और पास बाय कर जाएगा। आप उसको उतना स्पेस ही नहीं अपनी लाइफ में देंगे कि वो आपके साथ बातचीत वगैरह कर सके। तो यहाँ पे भी अगेन एक प्रिंस का कार्ड आ रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि वो जो भी इंसान होगा वेल सेटल्ड होगा, मैच्योर होगा, सेंसिटिव होगा, आपकी तरफ रिस्पेक्टफुल होगा, और ये रिलेशनशिप एंजल्स के थ्रू ब्लेस्ड होगी। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपका लव मैरिज होगा। लेकिन सिचुएशन कैसा बनेगा, आप किसी के थ्रू मिलेंगे, किसी एल्डर के थ्रू या किसी मेंटोर के थ्रू, या जिसको आप एक अपने एक टीचर या एक ऐसे रूप में देखते हैं। कोई एक ऐसा इंसान, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उस इंसान की तरफ देखते हैं ब्लाइंडली, और वो इंसान आपको हेल्प करता है। ऐसे किसी इंसान की गाइडेंस से आप अपने पास्ट एनर्जी से निकल पाएंगे। आपको ऐसे इंसान की गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए अपने आप को बैलेंस करने में, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और ऐसे ही किसी इंसान के जरिए आप इससे मिलेंगे जो आपके ट्रू सोलमेट हैं, और वो आपको देखेंगे,
आपको पसंद भी करेंगे, मतलब करेंगे या पसंद करेंगे, और खुद से ही पहल करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको इंडिकेशंस देना शुरू कर देंगे कि भाई वो आपको पसंद करते हैं और वो आपके साथ पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। वो इंडिकेशंस आपको पहचानने हैं ताकि आप भी उनको वैसे वाइब्रेशंस दें। ऐसा ना हो कि आप अपोजिट वाइब्रेशंस दे रहे हैं, क्योंकि ये जो योग आता है ये कुछ टाइम के लिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सोलमेट से प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं या कुछ चीजें हमारी पास्ट की वजह से स्टक हो जाती है। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी मुझे ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि पास्ट की वजह से, पास्ट में जो आपके साथ धोखा हुआ है या आपका दिल टूटा है या आप एक हार्ट ब्रेकन स्टेज में है, उसकी वजह से आपने अपने आप को पूरी तरह से बांध लिया, एक विचारधारा में बांध लिया, एक चारदीवारी में बांध लिया है और अपनी उस विचारधारा से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपका कंपैरिजन हमेशा रह के जाता है या कुछ मन में थॉट्स आता है कि शायद वो ही अच्छा बन जाए या वो ही अच्छी बन जाए, मतलब आप उनके थॉट से नहीं निकल पा रहे। अगर आप खुश भी रह रहे हैं तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि देखो आपके जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ा। ये जो जंजाल है ना आपका विचारों का, इस जंजाल से आपको निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ट्रैप है ना और ये जो चक्रव्यूह है ये आपको बांध के रखा है। जब तक आप इस चक्रव्यूह से नहीं निकलेंगे ना, तब तक आपके लिए जो मेंट करता है, जो आपके लिए प्यार, केयर एंड लव लेके बैठे हुए हैं, वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। और ये कार्ड मुझे हैप्पी फैमिली एंड मैरिज का नजर आ रहा है, जिसमें आपका एक अच्छी कंटेंटेड फैमिली होगी, एक मैच्योर पार्टनर होंगे जो आपके लिए ग्रोथ भी करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट देंगे। और वो मैरिज आपकी बहुत ही आराम से, वो लव मैरिज ही है, किसी के जरिए आप मिलेंगे लेकिन प्योरली आपकी लव मैरिज होगी। तो जिन्होंने बकेट सिलेक्ट करा है उनका एक बेस मैंने बता दिया कि क्यों मैरिजेस में दिक्कत आ रही है, क्यों आपको पास्ट एनर्जी से निकलने की जरूरत है, और आपकी लव मैरिज ही होगी और इस बार ट्रू सोलमेट से होगी। इस बार आप धोखा नहीं खाएंगे, इसलिए अपने पास्ट को हील कीजिए और आगे बढ़िए और लोगों के लिए रास्ता ओपन कीजिए। आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के रीडिंग्स अब हम वीकली लाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। और अगर आप डिटेल रीडिंग्स चाहते हैं, जो एक एक घंटे का डिटेल पाइल्स की रीडिंग्स होते हैं, वो उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टैरो रीडर मोनिका अग्रवाल के नाम से। Hello beautiful souls, so those who have selected the feather pile, मैंने पाइल नंबर 2, उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग क्या कहती है, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा और क्या उनके मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फॉलो करने में हमेशा बेनिफिट रहता है, नेक्स्ट रीडिंग्स आपसे मिस नहीं होंगी और आप वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मुझे आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके पास, मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं। मे बी आपकी जो फैमिली है या आपके पेरेंट्स हैं वो आपको मैरिज प्रपोजल्स ला रहे हैं, या आपके रिलेटिव्स, या कहीं ना कहीं से आपके पास मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं नॉन रिसेप्टिव मोड में, या तो आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, या आपका मन किसी और पे है, या किसी ना किसी वजह से, मे बी करियर की वजह से या कोई और लव लाइफ की वजह से कहीं ना कहीं आप नॉन रिसेप्टिव हैं। आप उन प्रपोजल्स पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है, या तो करियर या आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, कोई लव अफेयर है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही क्लोज होके बैठ गए हैं कि नहीं भाई मुझे तो इससे शादी करनी है या मुझे तो अपना करियर बनाना है, तो अगर मेरे पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, मेरी फैमिली कुछ बोलेगी, मैंने ध्यान ही नहीं देना है। तो ये ना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका, अगर आप देखिए ये जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेसोनेट करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। रेसोनेट करेगा तो टेक इट, नहीं रेसोनेट करेगा तो एक पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। बट अगर आप करियर की तरफ देख रहे हैं तो मेरे को ये नजर आ रहा है कि अगर आप ये मैरिज प्रपोजल्स पे ध्यान देते हैं और मैरिज के बाद आपका करियर ज्यादा प्रॉस्पर होगा, यानी कि आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि शादी के बाद मेरे मैं करियर नहीं बना पाऊंगी या बना पाऊंगा, या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंडिकेशन ला रहा है कि अगर आप मेल हैं तो लेडी लक का कार्ड आ रहा है कि शादी के बाद ही आपकी ग्रोथ ज्यादा
होगी। और अगर आप फीमेल हैं तो शादी के बाद आपको ऐसे हस्बैंड मिलेंगे जो आपके लिए ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, मे बी आपको बिजनेस जॉब सेट करने में हेल्प करें। अगर ये किसी लव अफेयर की वजह से, यानी कि आपका मन किसी और के पास है या आप किसी और से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि भाई मेरी शादी अगर हो तो उसी से हो, तो मैं ये बता दूं कि आप ये टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए मेंट नहीं करता है और आपको ये बहुत ज्यादा खुशी नहीं दे रहा है और आप सिर्फ स्टक्ड हैं एक उम्मीद में कि शायद वो वापस आएगा, शायद वो मेरे लिए बना है, और इसीलिए आप बाकी किसी से शादी के प्रपोजल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि कम से कम मिलना शुरू करिए। देखिए, खाली मिलने से तो शादी हो नहीं जाती है, लेकिन अगर आप मिलेंगे ही नहीं किसी इंसान से तो आपको कैसे पता चलेगा कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं और आपको कोई और भी पसंद आ सकता है। ये देखिए, ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपके इन-लॉज भी काफी अच्छे होंगे और कोई ना आपकी जो फैमिली होगी, मतलब जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, यानी कि जो आपकी इन-लॉज की फैमिली होगी, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी और आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और जिस तरह के आप माइंड में लेके बैठे हुए हैं कि ये चीज नहीं हो पाएगी, वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे देखूं तो ये कार्ड मुझको बता रहा है कि आपकी शादी का योग भी बहुत जल्दी आ रहा है। मे बी 2021 तक ही आपका मैरिज पक्का हो जाएगा। बहुत तेजी से प्रपोजल्स आ रहे हैं। सिर्फ जो भी कुछ डिले हो रहा है वो आपकी अपनी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को क्लोज करा हुआ है उस चीज के प्रति। आप शादी करने के मोड में ही नहीं है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अभी शादी नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत ही जल्दी आपको कोई एक ऐसा रिश्ता जो कि आपके लिए मेंट करता है वो आएगा, और ऐसा आएगा कि वो लोग लिटरली ना आपको मांग कर ले जाएंगे, आपके पीछे पड़ेंगे। मतलब आपकी फैमिली के पीछे पड़ सकते हैं कि भाई वो जैसे बात करना शुरू करना, लड़के वालों का या लड़की वालों का ये प्रेशर होना कि भाई आप एक बारी मिल लीजिए। तो आप जब उनसे मिलेंगे, आपको वो मीटिंग आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आपको ये रियलाइज होगा कि भगवान जो भी कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। कई बार हम लोग उस मोड में होते हैं कि हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारे लिए ये चीज सही नहीं है, लेकिन जब आप मिलेंगे उस इंसान से, अपने वुड बी पार्टनर के साथ, आप काफी हैप्पी फील करेंगे। एंड देन यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज अ ट्रू रिलेशनशिप इज, कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना, एक ट्रू रिलेशनशिप किसको कहते हैं। और शादी आपकी हो जाएगी 2021 तक। और रही बात अभी जो मेन रीडिंग थी कि अरेंज होगी या लव होगी, तो डेफिनेटली ये अरेंज होगी, लेकिन आप पूरी तरह से लव के मोड में हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपने अपने आप को क्लोज कर रखा है। ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि ये सब चीजें जो आपको मिलना लिखी है ना कहीं आपके अपने क्लोजर की वजह से बंद है। आप देखिए, यहाँ पे मुझे एक चीज ये भी बता रहा है कि आपकी शादी होगी तो अरेंज, लेकिन कहीं ना कहीं उस शादी में एक स्पार्क होगा, या तो आपको कोर्टशिप पीरियड का टाइम मिलेगा जिसमें यू विल इवेंचुअली फॉल इन लव विद दैट पर्सन एंड देन इट विल बिकम अरेंज कम लव। तो आपकी मर्जी के बगैर नहीं होगी, आपको वो इंसान पसंद आएगा, आप उसके साथ मतलब आप उसके साथ एक अटैचमेंट में जुड़ेंगे, आप उस कोर्टशिप पीरियड में उस इंसान को पसंद और प्यार दोनों ही करने लगेंगे और तभी आपका शादी ये होगा। तो अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ताकि आगे के रीडिंग्स आपको मिलते रहें। डिटेल रीडिंग्स और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग यूट्यूब पे भी निकालते हैं। तो टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल यूट्यूब चैनल है, taro_reader_monica मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। दोनों पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आप मेरी फैमिली का पार्ट बन जाएं। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो जिन्होंने हार्ट का कार्ड सिलेक्ट करा है, पाइल 3 को सिलेक्ट करा है, देखिए उनकी रीडिंग क्या कहती है कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। व्हाट इज स्टोर्ड इन देयर डेस्टिनी, लेट अस सी। सो देखिए, सबसे पहले जो मुझे कार्ड आया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ये फॉर्च्यून ऑफ व्हील का कार्ड आया है, जो कि मुझे ये बताता है कि आप अपनी शादी में बहुत ही फॉर्चुनेट रहेंगे, यानी कि आपकी शादी और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो डेफिनेटली जब ये अच्छी होने वाली है तो ये आपकी पसंद से होगी। आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही केयरिंग होंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि हर एक लड़की या हर एक लड़के का ड्रीम होता है कि उसको केयरिंग पार्टनर मिले, उसको केयरिंग वाइफ मिले या केयरिंग हस्बैंड मिले। तो ये एक भरी पूरी फैमिली होगी डेफिनेटली, और फैमिली की मर्जी से होगी। ठीक है, अभी अरेंज होगी या लव होगी ये मैंने नहीं बताया, लेकिन फैमिली की मर्जी से होगी। अब यहाँ पर ना ये देखिए, मुझे दोनों ही डेक्स में
एम्परर का कार्ड आया है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप ऑलरेडी लव में हैं, आप ऑलरेडी लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर है, लेकिन आपकी शादी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और डेफिनेटली ये किसी मेल पर्सन की तरफ से आ रही है, फादरली फिगर की तरफ से, या तो लड़के के फादर या आपके फादर, या अगर आप लड़की है तो मतलब दोनों में से किसी के एक फादर को कुछ प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं उनको लगता है लड़की या लड़की कहीं ना कहीं सेटल नहीं है, या कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो कास्ट का प्रॉब्लम होगा या सेटलमेंट का प्रॉब्लम होगा, या उनको लगता होगा कि वो बेटर चूज कर सकते हैं, उनके अपना कुछ ईगो इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि चलिए भाई हम अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे को कार्ड से बता रहे हैं कि ये करने का ना जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है कि उनके साथ प्रॉब्लम सिर्फ उनके ईगो का आ रहा है। अगर आप उसको बहुत ही प्यार से टैकल करें, देखिए मान लीजिए लड़की के फादर है या लड़की के फादर है, आप लोगों को अपने फादर का पता है कि कैसे करना है। अगर आप उनसे लड़ कर जिद करके मनाएंगे ना उनको, तो ये बात बिगड़ जाएगी। आपको बहुत ही प्यार से मनाना पड़ेगा। जो भी इश्यूज उनको आ रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, उन इश्यूज को आपको लॉजिक देना पड़ेगा, आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने कन्विंस कर दिया ना तो इट वुड बी अ वेरी हैप्पी सिचुएशन दोनों फैमिलीज की मर्जी से। और जो ये योग आ रहा है ना, ये 2021 तक आ रहा है, तो अभी 4-5 महीने थोड़ा वेट कर लीजिए। जजमेंट का कार्ड आ रहा है तो मुझे ये बता रहा है, देखिए आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना ये एंशियंट कार्ड्स हैं, ये रीडिंग्स मीनिंग्स के हिसाब से नहीं होती, इसकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2 फीमेल्स, यानी या तो लड़की की सिस्टर या आपकी सिस्टर, या आपकी और उनकी दोनों की सिस्टर, या दोनों की मदर, कोई ना कोई दो फीमेल्स, दोनों फैमिली में से एक फीमेल आपके सपोर्ट का बहुत बड़ा कारण बनेगी। तो पहले जो आपके फैमिली के फीमेल्स हैं उनको आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको मनाइए। और ये देखिए गुड न्यूज का भी कार्ड आ रहा है, और जैसे कि एक चिड़िया तिनका तिनका करके अपना घर बनाती है, ऐसे ही आपको करना है। आपको अपनी शादी के लिए ना तिनका तिनका करके एक एक जने को राजी करना है। और जो मेन प्रॉब्लम है ना, मतलब मेन प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूंगी, मेन हिंड्रेंस बोलूंगी, जिनकी अपनी ईगो की वजह से या स्टबर्ननेस की वजह से ये मैरिज की चीजें रुक रही हैं, ये प्रॉब्लम आपकी जल्दी एंड होगी, एंड हो जाएगी, ये भी मान जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा, जैसे होता है ना बड़े लोग होते हैं कि मानने के बाद थोड़ा सा मुंह बनता है, थोड़ा सा खुश नहीं होते, वो आप बहुत ज्यादा दिल पे मत लीजिए, क्योंकि आपके घर की फीमेल्स आपको हेल्प करेंगी और ये शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या रहेगी, आपके पार्टनर इस एंटायर प्रोसेस में आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगे, आपके इन लॉज आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर या आपके सिस्टर इन लॉ या आपके सिस्टर, कोई ना कोई एल्डरली फीमेल है घर में जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी और वो ही आपको ट्रिक बताएंगी इनको मनाने का। तो ये आपका जो रिलेशन है ये ब्लेस्ड है, डिस्टाइंड है। ये कार्ड देखिए मुझे बहुत अच्छा फीलिंग दे रहा है। ये कार्ड मुझे बार बार बता रहा है ना कि आपका ये रिलेशन ब्लेस्ड है, डिस्टाइंड है, मतलब ये शादी तो होनी है। आप मिले हैं तो कोई नॉर्मल उससे नहीं मिले, बिकॉज आप सोलमेट्स हैं, आपका मिलना लिखा था, पिछले भी कई जन्मों में आप मिल चुके हैं। तो थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना उसको मिलके सॉर्ट आउट करिए और बहुत ही आराम से आप ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा शांत दिमाग से अगर आप सोचेंगे, अगर आप भी जिद में आएंगे और आप भी अगर जिद में सोचेंगे ना तो बातें बिगड़ सकती हैं। तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन ही है, जो अड़चन थोड़ी सी आ रही है, ये कह सकते हैं कि राइट टाइम नहीं है इसलिए आ रही है। बट आपकी लव मैरिज होगी, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके साथ आप प्यार में हैं, उन्हीं के साथ होगी। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में नहीं है तो ये सिचुएशन आपके आने वाले टाइम में आ सकती है। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आप ये कंसल्ट करेंगे तभी आप अगर आईज क्लोज करके और पूरे फेथ के साथ कार्ड चूज करते हैं, पाइल चूज कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग्स हैं, रेसोनेट कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती। रेसोनेट कर रही हैं तो टेक इट, अगर रेसोनेट नहीं कर रही हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस भी ओपन है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस सीख भी रहे हैं। अगर आप खुद टैरो सीखना चाहते हैं अपने लिए या प्रोफेशनली, वो भी आप सीख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिए, यूट्यूब पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।